मैं ज़हूर अहमद शाह, सदर सोमो ओनर्स यूनियन पांता चौक से हूँ और यहाँ पे जो जमा हुए ये मेंबर है, रजिस्टर्ड मेंबर से सोमो ओनर्स यूनियन पांता चौक के। बहुत टाइम से इनके रोज़गार के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इनके रोज़गार को तबाह करने की पूरी साजिश की जा रही है और इसमें मेन रोल अदा कर रहा है श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिनकी वहाँ पे लैंड है। उनकी लैंड पे इलीगल स्टैंड जो आवारा गाड़ियाँ हैं वो ऑपरेट करती है। हमारी बार बार रिप्रेजेंटेशन देने के बाद कि अगर हम 50,000 60,000 माहाना रेंट पे करते हैं, अब हमें वो पैसा भी जमा नहीं हो रहा है क्योंकि हमारी गाड़ियाँ जो है अंदर सड़ रही है, ड्राइवर अंदर परेशान है, इनके बच्चे, इनकी फैमिलियाँ सफ़र कर रही है। मगर इसके बावजूद SDA कोई कदम नहीं उठा रही है, इलीगल को पनपने दे रही है और जो हाईकोर्ट की डायरेक्शन की वजह से लाल चौक का एक्सेस इन गाड़ियों से छीना गया। अब उनको तो पांता चौक में जगह है नहीं, तो उन गाड़ियों को 40-40, 50-50 हज़ार रुपये ले रहे हैं ये इलीगल वाले कि हम आपको अपने साथ चलाएंगे। और इस तरह उन्होंने एक ह्यूज अमाउंट कलेक्ट कर रखी है जो अब ये हमारे खिलाफ, लीगल के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। तो हमें मारते भी है और ऊपर से हमें फिर सताते भी है, चाहे लीगल हो या किसी और तरीके से। मगर हम शुक्रगुजार हैं कंसर्न इलाके के SHO साहब और तहसीलदार साहब और DSP साहब के, जो बहुत लीगल मतलब का हमेशा लीगल का साथ देते हैं और इलाके में एक पेचीदा जो मतलब जंगी माहौल बना हुआ है उसको संभाले हुए हैं। दिक्कत यह है कि इस माफिया का जो सरगना है ज़हूर अहमद सोफ़ी साहब, उसका जो फर्जंद है, बेटा है, वो तहसीलदार साहब का ड्राइवर है। और बार बार जब भी ज़हूर साहब से बात होती है कि इलीगल बंद करो तो उनका यही जवाब होता है कि मेरा बेटा तहसीलदार है, तो तारो बेफिक्रे, और आपका ये लीगल हो या इलीगल हो आपको हम चलने नहीं देंगे। रोज़ बरोज़ ऐसी लड़ाइयाँ हो रही है, कभी FIR कटते हैं, कभी ज़ख्मी होते हैं इंसान। हालात इस तरह हो गए हैं कि कत्ल होने का खतरा है। हम आला एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं, ख़ासतौर पे DC साहब से, कि पहले आप तहसीलदार साहब के ड्राइवर को आप ट्रांसफ़र कीजिए और उसके खिलाफ इंक्वायरी बिठाइए कि आप अपने बाप को माफिया चलाने में कैसे मदद कर रहे हो। दूसरा, जो इन्होंने इतने टाइम से पैसा जमा कर रहे हैं, जो ये स्ट्रे कैब्स आप समझिए जो अब इफेक्ट हो गई है हाईकोर्ट ऑर्डर से, इनसे जो है 50-50, 60-60 हज़ार रुपये ले रहे हैं, इसकी एक इंक्वायरी बिठाई जाए और वो भी क्राइम ब्रांच के ज़रिए या कोई आला एजेंसी के ज़रिए बिठाई जाए कि पैसा जमा अगर हुआ, किसने किया, क्यों किया, किस कानून के तहत किया, और जमा करने के बाद पैसा गया कहाँ, किस चीज़ में ये जमा हो रहा है। ये छोटी अमाउंट नहीं है। जो हाईकोर्ट की ऑर्डर की वजह से इफ़ेक्ट हुए हैं वो 1-2 लड़के नहीं हुए, ये ऑलमोस्ट थाउजेंड्स जो सोमो तवेरा वाले हैं इफ़ेक्ट हुए हैं और इनसे 40,000 रुपये जमा करने वाले करोड़ों का स्कैम बन गया है। ये इलीगल जो है ये बहुत बड़ा स्कैम बना है। इसके खिलाफ अगर गवर्नमेंट को अब इनको अकोमोडेट भी करना है, वी आर नॉट अगेंस्ट द लिवलीहुड ऑफ एनीबॉडी, रोज़गार के खिलाफ नहीं है, तो प्रॉपरली ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब को आप इसमें कंसल्ट कीजिए, अलॉटमेंट कीजिए, लैंड आप आइडेंटिफाई कीजिए कहाँ पे इनकी लैंड है और अकॉर्डिंगली जो रूट्स है उसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए ताकि क्लैशेस ना रहे। खुदा न खास्ता अगर किसी भी एक ड्राइवर को कोई हादसा पेश आया, उसकी फैमिली को कौन देखेगा? उसकी जो इसकी बहुत गरीब है जनाब, जो दिन में कमाते हैं वही खाते हैं, कौन देखेगा इनकी फैमिलीज़ को? ये आज दिन में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शाम को इनको कुछ खाने के लिए है नहीं, कल भी यही रोज़ ये निकलते हैं, वो लड़ाई करने आते हैं। हम SSP साहब से भी गुजारिश करते हैं इस चीज़ की कम से कम आप तहकीकात कीजिए कि पैसा कितना जमा हुआ, क्यों जमा हुआ, किस कानून के तहत जमा हुआ। और जो सबसे बड़ा अलमिया है कि यहाँ पे जो काम करने के लिए होना चाहिए, या तो एक यूनियन रजिस्टर्ड होनी चाहिए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ के पास, कंपनी एक्ट के तहत मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, या तो दर्ज होनी चाहिए एज ए यूनियन और एसोसिएशन विथ रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियंस, मगर ये दोनों जगह नहीं। अभी आपने एक बात की कि जान की धमकियां, मारने की धमकियां। सर मारने की धमकियां नहीं, अटेम्प्ट हुए हैं। सवाल सुन लीजिए आप पहले। अभी आपने ये एलिगेशन लगाया कि जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही है, लेकिन क्या आपने कोई रिप्रेजेंटेशन ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को भेजी या SDO को भेजी कि ऐसा हो रहा है, और अगर भेजी तो रिस्पांस क्या रहा? सर हमने खाली रिप्रेजेंटेशन नहीं भेजी है, हमने प्रोटेस्ट किया है ऑलरेडी SDA के बाहर, जिसमें आपकी एक न्यूज़ चैनल ने कवरेज दी थी और उनने फिर वहाँ पे सेक्रेटरी जो इंचार्ज है उनसे सवाल जवाब किए थे कि आप हमें जवाब दीजिए क्यों हो रहा है। तो उन्होंने एश्योरिटी दी थी कि 7-8 दिन में हम ये कर देंगे, मगर आज 1 महीना होने को आ रहा है, ये हमारे साथ लड़ाइयाँ करने आ रहे हैं, हमारे ड्राइवरों पे हमले हो रहे हैं, जान का खतरा बना है। प्लीज़ आला अधिकारियों से, गवर्नर साहब से गुजारिश है इस स्कैम की तहकीकात की जाए और ये इलीगल जब तक ये बंद किया जाए, जब लीगलाइज हो जाए फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू।